गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 है हमारा अनोखी सूझ। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी के पास गए। कौन गए? देवता और दानव, यानी जो हमारे देवता थे वे और दानव यानी राक्षस, दोनों में युद्ध होता रहता था। तो दोनों एक दिन ब्रह्मा जी के पास गए और वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। उन्होंने क्या प्रश्न किया ब्रह्मा जी से? उन्होंने ये प्रश्न किया कि बताइए हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है, यानी कौन ज्यादा समझदार है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। मन में सोचने लगे कि किसे बड़ा बताऊं। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज हो जाएंगे, यानी राक्षस नाराज हो जाएंगे, और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज हो जाएंगे। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे कि मुझे बड़ा बताया है, तुम छोटे हो, तुम में बुद्धि नहीं है। तो प्रजापति जी सोचने लग गए, मुस्कुराते रहे और सोचते रहे कि अब मैं किसे बड़ा बताऊं कि ये तो मेरे लिए गंभीर समस्या हो गई है। अब देखिए, पहले हम इसके शब्दार्थ देख रहे हैं। दानव यानी राक्षस, पक्ष यानी तरफ, प्रजापति यानी ब्रह्मा, संतान यानी औलाद। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक है श्रेष्ठ कौन। प्रजापति के पास कौन गए और क्यों? दोनों में बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, यह प्रश्न पूछने के लिए प्रजापति के पास दानव और देवता दोनों गए। प्रजापति के सामने क्या समस्या थी? प्रजापति के सामने समस्या थी कि वे किसको बुद्धि में श्रेष्ठ बताएं। किसी एक को श्रेष्ठ बताने पर आपस में लड़ने झगड़ने का अंदेशा था। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द गद्यांश से चुनकर बताइए। चुनकर आपको लिखना है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है प्रजापति। अब हम इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताएं तो किसे बताएं। कुछ सोचकर वे बोले। कौन बोले? प्रजापति। ब्रह्मा जी बोले, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं, यानी मैं तुम्हें न्योता देता हूँ कि कल तुम मेरे यहाँ भोजन करने आओ। भोजन के बाद बताऊंगा कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, कि मैं तुम्हें भोजन करने के बाद बताऊंगा कल जब तुम मेरे यहाँ भोजन करने आओगे कि तुम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। दूसरे दिन दोनों पक्ष यानी दोनों तरफ के लोग, दानव और देवता, भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहां मिष्टान से भरे थाल भिजवाए गए, यानी बहुत सारी मिठाइयां भरकर भिजवाई गई थाल के अंदर। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। क्या कहा प्रजापति ने? ब्रह्मा जी ने क्या कहा दानवों से कि आप भोजन तो करें लेकिन अपनी कोहनी को आपको मोड़ना नहीं है। और यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। अब देखिए, पहले हम प्रश्नोत्तर देख रहे हैं, शब्दार्थ देख रहे हैं। टेढ़ा प्रश्न यानी कठिन प्रश्न। आमंत्रित यानी न्योते गए या बुलाए गए। पक्ष यानी तरफ, मिष्ठान यानी मिठाई। टेढ़ा प्रश्न क्या था? टेढ़ा प्रश्न क्या था कि किसको मैं बड़ा किसे बताऊं, यह टेढ़ा प्रश्न था। प्रजापति ने किसको आमंत्रित किया था? प्रजापति ने देवताओं और दानवों दोनों को आमंत्रित किया था। देवता और दानवों को कहाँ बैठाया गया? देवता और दानवों को दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाया गया। भोजन करने की क्या शर्त रखी गई थी? भोजन करने की शर्त रखी गई थी कि आपको बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है। कोहनी को बिना मोड़े आपको भोजन करना है। भोजन करते समय आपकी कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। थर्ड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या हुआ? जब प्रजापति ने कही, ब्रह्मा जी ने ये बात कही कि आपको कोहनी मोड़नी नहीं है भोजन करते समय। जब हम भोजन करते हैं तो हमारी कोहनी मुड़ती है,
जब हमारा हाथ हमारे मुंह तक आता है तो हमारी कोहनी मुड़ती है। अब बिना कोहनी को मोड़े हम खाएं कैसे? समस्या थी कि खाएं तो खाएं कैसे? कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए कि प्रजापति ने जो हमें आज्ञा दी है कि आपको भोजन भी खत्म करना है और कोहनी भी नहीं मुड़नी चाहिए। तो कैसे करें? देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, जो गेट थे उन्होंने क्या कर लिया, उसे बंद कर लिया। आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे, यानी आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को खिलाने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गए, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल, ना तो वहां पे शोरगुल हुआ ना कोई हल्ला हुआ और उन्होंने अपना खाना खत्म कर दिया। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। प्रजापति यानी ब्रह्मा, ताकना यानी देखना, आज्ञा यानी आदेश, उपाय यानी तरीका। देवता और दानव क्यों परेशान हो गए? प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हो गए। दोनों के सामने क्या समस्या थी? बिना कोहनी मोड़े भोजन करने की समस्या थी। देवताओं ने भोजन करने का क्या उपाय सोचा? देवता आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देने लगे। शांतिपूर्ण भोजन किसने किया? शांतिपूर्ण भोजन देवताओं ने किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा भी हमें नहीं देनी पड़ती, आए ही हैं तो परीक्षा तो अब देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी जो गेट थे उनके किवाड़ वो बंद कर लिए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आता तो मुंह खोलकर लपकते। उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ से लड्डू लिया, कोहनी तो मुड़ नहीं सकती थी, तो लड्डुओं को ऊपर उछाला और जैसे ही लड्डू ऊपर से वापस नीचे आता तो अपना मुंह खोल देते और लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कभी तो वे मुंह के अंदर आते, कभी नहीं आते और नीचे गिरकर वे चूर चूर हो जाते। कमरे में हो ही की आवाजें आती रही, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। वे क्या करने लगे? आपस में झगड़ा करने लगे, चिल्लाने लगे। अगर मुंह में आता तो वे हंसते, नहीं आते तो वे चिल्लाते। दानव यानी असुर, परीक्षा यानी इम्तिहान, टूट पड़ना यानी झपटना, लपकना यानी पकड़ना, चूर चूर होना यानी बिखर जाना। दानव अपने कमरे में क्या सोच रहे थे? दानव अपने कमरे में क्या सोच रहे थे? वे सोच रहे थे कि हम यहाँ बेकार ही आए, नहीं आते तो यह परीक्षा भी हमें नहीं देनी पड़ती। दानवों ने लड्डू किस प्रकार खाए? दानवों ने हवा में उछालकर, मुंह में लपककर लड्डू खाए। दानवों के कमरे से कैसी आवाजें आ रही थी? हो ही चीखने चिल्लाने की आवाजें दानवों के कमरे से आ रही थी। देवताओं का विलोम गद्यांश से चुनिए। देवता का विलोम होता है दानव। नेक्स्ट पैराग्राफ अब पढ़ेंगे हम। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। सहकार यानी सहयोग की, एक दूसरे का सहयोग किया उन्होंने। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। क्या थी? कि खुद भी खाओ, दूसरों को खिलाओ, जियो और जीने दो। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई यानी अकलमंदी दिखाई, चतुराई दिखाई अपनी। ये आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही और पेट भी नहीं भरा। श्रेष्ठ यानी बड़े, सहकार यानी सहयोग, सूझबूझ, अकलमंदी, चतुराई, बुद्धि, अक्ल। देवता की क्या विशेषता थी? लिखिए, देवताओं की विशेषता थी जियो और जीने दो। देवताओं ने भोजन किस प्रकार किया? देवता आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते,
इस प्रकार सहयोग व सूझबूझ से उन्होंने भोजन किया। प्रजापति के अनुसार बुद्धि में कौन श्रेष्ठ थे? प्रजापति के अनुसार देवता बुद्धि में श्रेष्ठ थे। ये आमने सामने बैठ गए। वाक्य में सर्वनाम शब्द छांटिए। ये कौन? देवता। तो यहाँ देवताओं के लिए क्या शब्द आया है? ये। यहाँ हमारा सर्वनाम शब्द क्या होगा? ये। ओके बच्चों, आपको यह चैप्टर रीड करना है और इसके शब्दार्थ लर्न करने हैं।